हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फार्मूला हमें कहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए, बिना इन फार्मूले के न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे, इसीलिए आपको जो मैं फार्मूलाज बताऊंगा उनको आपको पढ़ लेना है। एक भी फार्मूला आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको टोटल 18 इंपॉर्टेंट फार्मूला इस वीडियो में बताने वाला हूं, यानी कि 18 महत्वपूर्ण सूत्र मैं फिजिक्स के बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इनके आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले को, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कौन कौन से फॉर्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पूरा चैप्टर। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सर्च कीजिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से। ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका एफ अपान क्यू, ठीक है, एफ अपान क्यू। अगर हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहे तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपान क्यू वेक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए, यहां पर एक चीज और भी आपको जानना जरूरी है कि देखिए, एफ क्या है? एफ है आपका बल, ठीक है। एफ क्या है? एफ आपका है बल, और क्यू क्या है? क्यू आपका है आवेश, यानी कि एफ आपका है आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। मैंने केवल बल लिखा है, तो याद रखिएगा आवेश पर लगने वाला बल। क्यू है आपका आवेश, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, समझ में आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी, मान लीजिए कोई आवेश है जिस पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको आवेश दिया रहेगा, बल दिया रहेगा, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, ठीक है। आवेश भी दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर मान लीजिए 3 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दूसरा देखिए हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नियम है आपके फर्स्ट चैप्टर का। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप के भी लिख सकते हैं, के है परावैद्युतांक, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका वैद्युत कूलाम के नियम का, ठीक है। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, एफ न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका होगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि कूलाम के नियम का, ठीक है। तो एफ इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर 1/4πε0, ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहां पर याद रखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। यहां पर के क्या है? के है परावैद्युतांक, Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, और आर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो आपका 1/4πε0 होता है, 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होती है 1/4πε0 की, ठीक है। तो ये होता है आपकी वैल्यू। अब यहां पर पूछा जाए कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका होगा कूलाम का नियम, समझ में आ गया। ऐसे देखिए, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है? तीसरा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको करा चुका हूं। तो इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4π
ये एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। क्यू क्या है, आवेश है। आर क्या है, आवेश के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एक चीज समझ लीजिए। यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देता हूं, मैंने ऊपर नहीं लिखा। ठीक है, तो यहीं पर समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैरड प्रति मीटर। ठीक है, तो ये आपका होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इसको याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल लगाएं आप, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना हो तो आप लिख सकें। ठीक है, तो ये होगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। समझ में आ गया तीसरा फॉर्मूला भी। चलिए चौथा फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए अब चौथा फार्मूला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, आप पी वेक्टर भी लिख सकते हैं वेक्टर रूप में। तो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए यहां पर क्यू क्या है, क्यू है आपका आवेश। ठीक है, वो तो सभी को पता है। और L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बताया था। ठीक है, कि किसी एक आवेश, दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, जैसे देखिए एक माइनस क्यू हो और एक प्लस क्यू हो। ठीक है, तो विपरीत प्रकार के दो आवेश होते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, लगभग वो होती है आपकी 2L। कितनी होती है, 2L। तो ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव का आपको बताया था डेफिनेशन कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को आप ले लीजिए और उनके बीच की अल्प दूरी जो 2L है, इनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, 2L। तो अब देखिए पांचवा हमारा आता है, पांचवा फॉर्मूला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, यानी कि बल युग्म आघूर्ण, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टाउ से। टाउ इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है P इंटू ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका टाउ इक्वल टू होता है। अब यहां पर P क्या है, P क्या है और E क्या है, ये तो सभी को पता है। P मैंने अभी ऊपर आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद में आपका E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये समझ में आ गया पांचवा फॉर्मूला। तो ये आपका होगा बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला। अच्छा 6 नंबर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये न्यूमेरिकल्स भी ये आपका डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब, 2p अपान r क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, R क्या है, R है आपका बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी कि ये है दूरी, आप दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी है, या आप दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये R क्या है आपका, दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा 7वां देखिए, एक द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
P अपान आर क्यूब इंटू P अपान आर क्यूब, ये होगा निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। इसमें 2P के स्थान पर P रहेगा केवल, ठीक है। तो इसमें भी 1/4πε0 आपको पता ही है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R है दूरी, ठीक है। तो ये आप लोग इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 7वां, ठीक है। चलिए 8वां फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए 8वां फार्मूला हमारा है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आवेशित चालक प्लेट है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो मैंने आपको बताया था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। आपको सिग्मा दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, तो ऐसे दे दिया जाएगा, केवल सिग्मा दे दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आप सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻12 और आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, ठीक है। तो अब तक हमने 8 जो फॉर्मूला देखा वो फर्स्ट चैप्टर से था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, ठीक है। जो हमारा 9 नंबर फॉर्मूला है ये है हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो विभव को हम डिनोट करेंगे V से। यहां पर अब आपका V आएगा, वहां पर E देख रहे थे आप, यहां पर V रहेगा, ठीक है। तो V = हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका R क्या होगा, बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो उनके बीच की दूरी आपकी R हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे 10 नंबर देखिए हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए अभी तक हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बट यहाँ पर वैद्युत विभव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा V = 1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर, यहाँ पर होगा, ठीक है, P अपान R स्क्वायर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर 1/4πε0 आपको पता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और R है क्या, जो आपका बिंदु O है, बिंदु O से P के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये R आप लिख सकते हैं दूरी, तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे 11 नंबर देखिए। तो देखिए 11 नंबर हमारा है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय की, ठीक है, वो आपको निकालना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसका फॉर्मूला होगा U जो है ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, इसको हम U से डिनोट करते हैं। तो U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R जूल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का U = समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए 1/4πε0 आपको पता है, Q1 है आप पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर फॉर्मूला हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। तो धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, C = होगा K ε0 A अपान D, ठीक है, अपान D। तो ये आपका फॉर्मूला होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर K क्या है, तो K है परावैद्युतांक, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे परावैद्युतांक, ठीक है। उसके बाद ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। A क्या है, ए आपका है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। आपको पता है कि संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, तो जो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपका ए है, ठीक है, हर एक प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में देखिए डी क्या है, डी भी देख लेते हैं। डी आपका है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की
दूरी, ठीक है, ये आपका डी है। तो ये आपका होगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के है परावैद्युतांक, ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। अच्छा 13 नंबर देखिए हमारा है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, ठीक है। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ये निर्वात की विद्युतशीलता, ए क्या है, ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी क्या है, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, बट यहां पर टी समझिए क्या है, ठीक है। टी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ जो रखा है दोनों प्लेटों के बीच में उसकी मोटाई है, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है। के है आपका परावैद्युतांक इसमें, तो के हो जाएगा परावैद्युतांक, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 13 था। चलिए 14 नंबर देखते हैं। देखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। प्लस आपके पास जितना भी है प्लस आप डॉट डॉट करके लिख सकते हैं 1/n। ये फॉर्मूला होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता का, ठीक है। यहां पर C है आपका तुल्य धारिता, C1 है पहले प्लेट की पहले संधारित्र की धारिता, C2 है दूसरे संधारित्र की धारिता, C3 है तीसरे संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा देखिए 15 नंबर है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो वो फी के पदों में होगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस आप जितना आपके पास है, मान लीजिए C4 भी है तो आप C4 भी लिख सकते हैं, Cn का मतलब जितना आपके पास हो उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होगा संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य धारिता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। चलिए 16 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर हमारा है आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र है उसका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। अब देखिए यहां पर C क्या है, C है धारिता, C क्या है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, ठीक है। उसके बाद में V क्या है, V है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। या इसी फार्मूले को आप एक तरह से और लिख सकते हैं, U इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी, इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी। क्यों, देखिए C आपका है और V इक्वल टू हमें पता है, V इक्वल टू होता है आपका Q अपान सी। V इक्वल टू क्या होता है, Q अपान सी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि Q इक्वल टू CB होता है, ठीक है। Q इक्वल टू CB होता है, तो Q इक्वल टू CB जब होगा तो आपका V इक्वल टू यहां पर हो जाएगा Q अपान C, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर रख दिया है और ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर आ गया। अब यहां पर आप कहेंगे कि Q क्या है, Q है आवेश, तो इसको लिख दीजिएगा आवेश, ठीक है। तो ये आपका था फॉर्मूला नंबर 16। अब चलिए 17 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, यानी कि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम U से स्मॉल U से डिनोट करते हैं। U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 K इंटू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर U है ऊर्जा घनत्व और उसके बाद में K है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, E आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 17 हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। यहां पर मैंने आपको 17 फॉर्मूले बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो चैप्टर 2 चैप्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दोनों चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आपको तैयार कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये सभी फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने फॉर्मूला आपको पहले से पता थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।